Good morning students. Today I will teach you science chapter 1. चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट हम पहले स्टडी करा चुके हैं, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर 1 का पार्ट 2. 1.3 पर देखेंगे आप प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड. भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं. हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य रूप में करते हैं, खाने के लिए करते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, sometimes stems and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? तो देखिए, हम पत्तियां वाले अनेक सब्जियां खाते हैं. कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं. कभी हम जड़, कभी तना, इस तरह की चीज़ों को खाते रहते हैं. आपने देखा होगा कि कभी आपने सीताफल या काशी फल को जो होगा, फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तड़कर पकौड़े भी बनाए जाते हैं. ऐसा हमने कई बार कोशिश भी की होगी, आपके घर में हुई होगी. तो सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of different parts of a banana plants that are used as food? Think or more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. देखिए, कुछ पौधों के जो 2 भाग होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, वो ईडेबल है हमारे, यानी कि खाने योग्य होते हैं. उदाहरण के लिए अब जैसे सरसों के बीज हैं, सरसों के बीज से हम तेल भी लेते हैं. सरसों का तेल जो घर में यूज होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड ऑयल. और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है. तो क्या आपने कभी केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं कि जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोचते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो देखिए, आप एक लिस्ट बनाते हैं. टेबल 1.4 में आप देखेंगे क्या कि प्लांट्स पार्ट्स एज फूड. तो किस तरह से हम प्लांट्स के पार्ट को खाने के लिए यूज करते हैं. फूड आइटम विद प्लांट एज अ मेजर सोर्स. जैसे ब्रिंजल करी है, यानी कि बैंगन का भरता, जो अगर आपकी मदर घर पे बनाती होंगी, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स सोर्सेज क्या है हमारे? ब्रिंजल चाहिए हमें इसके लिए, बैंगन का भरता बनाने के लिए. चिलीज एज स्पाइसेस, मसाले के तौर पर हमें मिर्च आदि चाहिए. ऑयल चाहिए, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन ऑयल एंड अदर प्लांट्स. और भी बहुत सारी चीज़ें अन्य पौधे से बनेंगी जो हमारे. तो पौधे का जो भाग हमें संगठक देता है, यानी कि इंग्रेडिएंट, संगठक जो उसके पोषक तत्व होते हैं, वो क्या मिलते हैं? उसका फ्रूट्स, यानी कि जो फल लगा है उसके ऊपर, ये भी हमें इसके फ्रूट से मिलेगा. अब ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, जो तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन अन्य किसी पौधे से मिलते हैं, वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सीड. सीड किसको कहते हैं? बीज को कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपनी नोटबुक में डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट की सुंदर पिक्चर बनानी है. ये डायग्राम विद लेबलिंग, ये लेबलिंग कहलाती है हमारी, इसी तरह से बनाना है और कलर भी करना है. ओके स्टूडेंट, अब एक्टिविटी 4 पे आते हैं. एक्टिविटी 4 है हमारी, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम who ingredient are obtained from plants. Which parts of a plant? Identify these and list of food item and plants part as shown in table 1.4. जैसा कि आपने लिस्ट 1.3 में भी देखा था, लिस्ट 1.3 में क्या देखा था आपने कि बहुत सारी हमें चीज़ें दी हुई थी. उन्हीं चीज़ों को हमने अब इसमें किसी में देखा है, जिसका मुख्य स्रोत हमारे पौधे होते हैं. ये पौधों के किन भागों से हमें प्राप्त होते हैं, किस प्रकार हमें पौधे के भाग से मिलते हैं. इन खाद्य पदार्थों को हम अलग अलग सारणी में 1.4 में भी रख लेते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई लीव्स ऑफ मूंग एंड चना. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव्स दीज असाइड for a day. Next, drain of water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seeds? तो देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिएगा. अब उन्हें आप पानी में डालिएगा और नेक्स्ट 24 आवर, यानी कि आफ्टर 1 आवर आप उसको देखिएगा. तो क्या आप उसमें देखेंगे उसमें कुछ चेंज मिला है आपको?
तो बीजों को एक गिलास में रहने दें, उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर या एक तरफ रख दीजिए। क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल कर आ रही है? यदि यहाँ तो इसका मतलब है कि द स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब स्प्राउटेड हो चुका है, वो आपका वो जो बीज है वो अंकुरित हो चुके हैं। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट यदि नहीं हुए हैं, वॉश द सीड्स इन वाटर, पानी से फिर उनको धो दीजिए, ड्रेन द वाटर और सारा पानी निकाल दीजिए, एंड लीव देम असाइड अनदर डे, और फिर नेक्स्ट डे के लिए उसको ऐसे ही रख दीजिए। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, और एक गीले कपड़े से उनको कवर कर दीजिए। नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर आप नेक्स्ट देख रहे हैं उनको कि जो आपके बीज थे वो स्प्राउटेड हो चुके हैं, अंकुरित हो चुके हैं। अंकुरित होने पर बीज आपके इस तरह के दिखाई देंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, स्प्राउटेड होने के बाद आप इनको वॉश करके खा सकते हैं। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। नेक्टर किसे कहते हैं? जो उनका स्वीट जूस होता है, जिसे हम हनी भी कह देते हैं, शहद बनाती है जो हमारी कौन होती है? मधुमक्खी। बीज कहते हैं मधुमक्खी को। तो क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पर मधुमक्खी का एक बड़ा सा छत्ता लगा होगा? आपने देखा होगा उसके आसपास बीज की आवाज होती है। आवाज कैसी होती है? मधुमक्खी की भिनभिनाती सी रहती है वो, और मीठे रस को एकत्रित करती रहती हैं। Honey and store it in their hive flowers, and their nectar may be available only for a part of a year. So bees store this nectar for their use although through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो आप इसमें क्या देखेंगे कि जो हनी बी है अपना, फूल से उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, एक जगह एक छत्ता से बना करके उसके अंदर इकट्ठा कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका वो उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में बहुत से घरों में प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपने कभी जंतुओं को खाते पीते देखा है? आपके घर के आसपास कोई जंतु हो, फिर आपको इसकी जानकारी होगी कि पालतू जानवर क्या खाता है और अन्य जंतु क्या खाते हैं। What about the animals? Have you ever observed? हाँ, तो फिर देखिएगा कि आपने कभी कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनको कुछ खाते हुए देखा है? एक्टिविटी 6 में देखते हैं क्या होता है। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे। टेबल 1.5 में आ जाइएगा, एनिमल एंड देयर फूड। एनिमल और उनका फूड क्या होता है। नंबर 1 पे आता है बफेलो, यानी कि जो भैंस है हमारी, उनका फूड आइटम क्या है? फूड द एनिमल ईट। उनका फूड आइटम होता है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। ग्रास होती है हमारी घास, ऑयल केक क्या होता है? जो सरसों का तेल निकलने के बाद छोटे छोटे पीस होते हैं, शायद जिसको खल भी कहते हैं। ग्रेन्स होते हैं हमारे जो अनाज के दाने होते हैं, यानी कि घास, खली, भूसा, अनाज या पत्तियां आदि कौन खाते हैं? हमारी बफेलो खाती हैं। कैट क्या खाती है? हमारी स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स को और मिल्क को लेती है। तो बिल्ली क्या खाती है? हमारे छोटे जंतु को खा लेती है, पक्षी को और दूध आदि लेती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रैट। रैट होता है हमारा चूहा। चूहे का भोजन क्या होगा ये आपको अपनी लिस्ट में लिखना होगा। रोटी। चूहा क्या खाता है? हमारा चपाती खाता है, गेहूं खाता है, अनाज खाता है। सबको अपनी लिस्ट फिल करनी है, लिसन केयरफुली। लॉयन। लॉयन क्या खाता है? हमारा शेर, पशु पक्षी या मरे हुए जीव जंतु भी। यस। बाघ, मरे हुए जीव जंतु। लॉयन हमारा पशु पक्षी या मांस को खाता है। बाघ क्या खाता है? पशु पक्षी और ये भी मांस को खाता है। स्पाइडर हमारी, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को। मकड़ी क्या खाती है? हमारी मक्खी, मच्छर, इन चीज़ों को खाती है। नेक्स्ट आती है हाउस लिजर्ड, यानी कि छिपकली। छिपकली छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को और मक्खियों को खाती है। नेक्स्ट होती है काव। काव होती है गाय। गाय क्या खाती है? हमारी रोटी खाती है, सब्जी खाती है, हरा चारा खाती है। मनुष्य, ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? हमारा सब्जी, फल, अनाज। तितली फूलों का रस चूसती है।
बटरफ्लाई कौन होती है? तितली। अब क्रो क्या होती है? हमारे कोआ, वो क्या खाता है? मांस भी खा लेता है, वो सब्जी फल कुछ भी खा लेता है। अन्य वो सभी में आ जाते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 7। हैव यू लुक अगेन at table 1.5 and group the animal entered here as follows. Please animal which eat only plants प्रोडक्ट इस ग्रुप आते हैं वो सब हर्बीवोरस में। अब देखिए बहुत समझने की चीज़ है। आपको एक सारणी दी गई है, इसमें आपको फिल भी करना होगा। तो देखिए हम जंतुओं को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस तो होता है हमारा शाकाहारी। नेक्स्ट होता है कार्निवर्स। कार्निवर्स होता है हमारा मांसाहारी। और नेक्स्ट होता है हमारा 3rd पर ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या है कि जो सब्जी भी और मांस भी दोनों चीज खा लेते हैं। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है ये। हर्बीवोरस जो केवल शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, और ऑमनिवोरस जो सर्वाहारी होते हैं, यानी कि दोनों चीजों को खाते हैं। टेबल 1.6 में आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स के दिए हुए हैं। काऊ, काऊ हमारी हर्बीवोरस है, लायन कार्निवोरस है, और ऑमनिवोरस में हमारा आता है डॉग। इसी तरह से आपको बाकी नाम अपने लिखने हैं। तो आप नंबर 1 पे लिख सकते हैं रैबिट लिख सकते हैं, हर्बीवोरस होता है रैबिट। कार्निवोरस में आप चीता लिख सकते हैं, और ऑमनिवोरस में आप कैट लिख सकते हैं। हर्बीवोरस में एक का एग्जांपल और ले लीजिए आप, गॉट, लेपर्ड हमारा कार्निवर्स होता है, और ऑमनिवर्स में हमारे आ सकते हैं ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसान भी मांस भी खाते हैं। तो बाकी 2 पार्ट बचते हैं, उनको आप फिल करेंगे खुद से। नेक्स्ट, पहली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो 1.6 को फिल करते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? हमने उसको लिखा है, ह्यूमन को किस में लिखा हमने? हर यानी कि सर्वाहारी में लिखा है। तो वी नो दैट देयर आर मेनी अबव। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।